सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। गुरुमुखों, मैं आपको सत्संग सुनाने जा रही हूँ, बड़े प्यार से सुनिए। महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलकर साधारण व्यक्ति भी विवेकवान हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुष जब भी कुछ उपदेश करते हैं तो उस उपदेश को अपने लिए परम कल्याणकारी जानकर जिज्ञासु जन उसे अपने अंतर में धारण करते हैं। वे समझ जाते हैं कि महापुरुष अपने वचन उपदेश के माध्यम से हमें चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य का बोध करा रहे हैं और इस तरह से वे हमें भक्ति पर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आदरणीय महात्मा जी श्रीमान महात्मा आदर्श अलखानंद जी का यह नियम था कि रात को आराम करने से पहले वे किसी भी पुस्तक के 2-3 पेज पढ़ते सुनते थे। उर्दू और पंजाबी के अतिरिक्त वे हिंदी में भी पुस्तकें पढ़ते सुनाते थे। उनके पास उर्दू में हाथ से लिखी हुई एक कापी थी जिसमें कुछ श्री वचन और छोटे छोटे कुछ प्रसंग लिखे हुए थे। हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के द्वारा फरमाए हुए कुछ वचन भी उस कापी में लिखे हुए थे। उनमें से एक इस प्रकार था, जो आदमी वक्त की कदर करता है, वक्त भी उसकी कदर करता है। गुरुमुखों, चाहे कोई संसारिक कार्य व्यवहार में सफलता चाहता है या भक्ति मार्ग में, श्री गुरु महाराज जी का फरमाया हुआ यह एक ही उपदेश श्री वचन प्रत्येक व्यक्ति को उसे लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए एक दिव्य मंत्र के समान है। भाव यह है कि जो व्यक्ति समय को अनमोल जानकर उसकी आदर करता है, समय भी उसका आदर करता है, और जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय भी उस व्यक्ति से शत्रु व्यवहार करता है। गुरुमुखों, कई बार देखने में आता है कि संत जन जब किसी को भजन अभ्यास के लिए कहते हैं तो कई लोग कह देते हैं कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें समय नहीं मिलता, बहुत से कार्य करने होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति संत जन फरमाते हैं कि इस समय तो अनेक बहाने करके वे भजन सिमरन में ढील करते हैं, परंतु तब क्या होगा जब नारायण जब अंत में यम पकड़ेंगे बाहा, 300 भी कहियो हमें अभी सौंफ तो नहा। गुरुमुखों, संत श्री नारायण स्वामी जी वास्तविकता का दर्शन कराते हुए समझा रहे हैं कि वर्तमान समय में भी जो लोग यह कहते हैं कि हमें भजन सिमरन करने की फुर्सत नहीं मिलती, तो वे लोग तब क्या करेंगे जब उन्हें यमदूत पकड़ेंगे। ऐसे लोग क्या उस समय यमदूतों से भी यह कह सकेंगे कि हम आपके साथ नहीं चल सकते क्योंकि हमें संसार के कार्यों से फुर्सत नहीं। गुरुमुखों, तब कोई बहाना नहीं चलेगा और जीव कुछ भी नहीं कर पाएगा। संत जन उपदेश करते हैं, आज जिसने काम अपना कल पे छोड़ा रह गया, कल भला देखी है किसने खूब कोई कह गया। जिसने यह जानी न कोई कद्र अपने वक्त की, कामयाबी उसको हरगिज मिल सकती नहीं कभी। गुरुमुखों, जो व्यक्ति अपने कार्यों को कल पर टालता रहता है, समय की संभाल नहीं करता, आदर नहीं करता, समय रहते कार्य संपन्न नहीं करता, तो वह लक्ष्य प्राप्ति में कभी सफल नहीं होता। गुरुमुखों, यह प्रसंग आपने पढ़ा सुना ही होगा कि रावण जब अपने अंतिम श्वास गिन रहा था तो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा कि रावण 4 वेदों का ज्ञाता है, महान ज्ञानी है। अब उसकी मृत्यु पहले तुम जल्दी उसके पास पहुंचकर राज धर्म की शिक्षा देने का उससे निवेदन करो। प्रभु का आदेश हुआ तो उन्होंने रावण के पास पहुंचकर उसे कुछ उपदेश करने को कहा, परंतु रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया और मुँह फेर लिया। तो लक्ष्मण जी
प्रभु श्री राम जी के पास लौट आए और उनसे विनती की। मरणासन अवस्था में भी रावण का अहंकार नहीं छूटा। उसने मेरी ओर नहीं देखा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने पूछा कि तुम शिक्षा पाने के लिए कहाँ खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि उसके सिर की ओर। तो श्री भगवान ने फरमाया कि जब किसी से शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो उसके शीश की ओर नहीं, वरन चरणों की ओर खड़े होकर विनम्रतापूर्वक याचना करनी चाहिए। तो इस वचन के अनुसार लक्ष्मण जी ने जब रावण से निवेदन किया तो उस समय रावण ने उन्हें जो शिक्षाएं दी उनमें से यह भी थी कि शुभ कार्य को जल्दी करो। मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूँ, जिससे मनुष्य शरीर स्वर्ग का भ्रमण करके धरती पर वापस भी आ सके। इसके अतिरिक्त मैं यह भी चाहता था कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूं, जबकि ये दोनों कार्य मैं कर सकता था, परंतु मैं इन्हें करने में विलम्ब करता रहा और अब यह समय मेरे हाथ से जा चुका है। गुरुमुखों, कहने का भाव यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समय की संभाल करनी चाहिए। अतः साधारण मनुष्यों की तुलना में गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक अनमोल है। जब तलक है दुनिया फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीति कर लो राम से। अन्यथा जाग ले धोखा वरेगा खाएगा, मालो जर यो ही धरा रह जाएगा। साथ ना कोई यगाना जाएगा, अम्ल अपना ही तेरे काम आएगा। यह जन्म यूं ही गंवाएगा नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। जो गया सो वक्त हाथों से गया, अब जो बाकी है ना यूं इनको गवा। यादें हक में वक्त अपने को लगा, इस जन्म का है यही बस फ़ायदा। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। गुरुमुखों, इसीलिए जो कोई यह चाहता है कि मुझे जीवन में सफलता मिले, समय अनुकूल रहे, तो उसे चाहिए कि वह अपने समय की संभाल करे। व्यर्थ की बातों में, किसी की निंदा चुगली में, व्यर्थ सोचने में या किसी भी निरर्थक कार्यों में अपना समय को नष्ट ना करे। गुरुमुखों, तो सभी गुरुमुख जन इस दुर्बल संयोग से महापुरुषों के कल्याणकारी वचन उपदेशों से, उनकी महान कृपाओं से पूरा लाभ प्राप्त करें और अपने अनमोल समय का आदर करते हुए इसे भक्ति की कमाई में लगाकर इसकी पूरी संभाल करें, जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।